पंच कल्याणक जैन परंपरा का एक विशेष अनुष्ठान है। इस अनुष्ठान में पाषाण को परमात्मा तो बनाया जाता है, धातुओं के बिंबों को प्रतिष्ठित करके परमात्मा तो बनाया जाता है, किंतु इस विधि को संपन्न करते हुए शुद्धि और विशुद्धि के माध्यम से अपनी आत्मा को भी परमात्मा बनाने का संस्कार दिया जाता है। स्थापना निक्षेप के जिन बिंबों को मंदिर में भव्य वेदिका पर विराजमान किया जाता है, गृहस्थ जन उन जिन बिंबों की भक्ति आराधना करके अपने भावों को शुभ और शुद्ध बनाने का प्रयास करते हैं। अशुभ भावों को दूर कर शुभ भावों में अनुरक्त होना गृहस्थ के जीवन का बड़ा धर्म ध्यान है। आप सभी को विदित है कि मध्य प्रदेश की धर्म नगरी बमौरी जिला रायसेन में एक बहुत बड़ा अनुष्ठान संपन्न होने जा रहा है। गुरुवर आचार्य श्री की परम कृपा से हम चारों महाराज जियों के सानिध्य में जिन बिंब प्रतिष्ठा पंच कल्याणक महोत्सव का आयोजन प्रारंभ हो चुका है। देखिए, इस अनुष्ठान को संपन्न करने के लिए सबसे पहले आयोजन स्थल पर जाकर के धर्म ध्वजा का आरोहण किया जाता है। ध्वजा के आरोहण में भी एक विधि है, एक अनुष्ठान है। आप ऐसा नहीं समझना कि झंडा को लगाया और झंडा को फहरा दिया, नहीं। झंडा को फहराना भी एक भावना है, उस ध्वज का सम्मान है, लेकिन धार्मिक अनुष्ठान को संपन्न करने की प्रारंभिक क्रिया में ध्वजारोहण बड़ी शुद्धि और विधि विधान से संपन्न किया जाता है। ध्वजा का महत्व है। प्रत्येक देश की अपनी ध्वजा है। वह ध्वजा उस देश का संदेश देती है, उस देश की भावनाओं को प्रदर्शित करती है। सभी देशों के अपने ध्वज हैं, ध्वजों के सम्मान है। उस राष्ट्र में अपने ध्वज का सम्मान है, दूसरे राष्ट्र में भी किसी भी राष्ट्र के ध्वज का सम्मान किया जाता है। ध्वज सामान्य है, लेकिन उसमें भावना है, संदेश है। ठीक ऐसे ही प्रत्येक समुदाय में भी अपने धर्म ध्वज हैं, उन धर्म ध्वजों का सम्मान है। वैसे देखा जाए तो धार्मिक कार्यों में केसरिया ध्वज का अपना महत्व है, त्याग की प्रतीक मानी गई है केसरिया ध्वजा। जैन परंपरा में पचरंगे ध्वज का भी अपना स्थान है। पांचों परमेष्टियों का रंग विज्ञान उस ध्वज में जुड़ा हुआ है। और ऐसे ध्वज का फहराना, ध्वज का आरोहण करना पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आगाज माना जाता है, शुभारंभ माना जाता है। जिस समय प्रातः वेला में आयोजन स्थल पर विधि विधान पूर्वक ब्रह्मचारी भैया के मंत्रोच्चारण से
और मुनि संघ के द्वारा भक्ति पाठ करके जब ध्वजारोहण किया गया तो ध्वजा की दिशा पूर्व की ओर रही। सुख समृद्धि और संपन्नता का संदेश देने वाली रही। देखिए, ध्वज का सम्मान उस धर्म का सम्मान माना जाता है, ध्वज का अपमान धर्म का और राष्ट्र का अपमान माना जाता है। ऐसे पावन ध्वज को शीश नवाते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। ध्वजारोहण के पश्चात एक विधि और होती है, मंडप में प्रवेश करना। अभी कारीगरों ने मंडप बनाया है, अभी ये समोसरण नहीं बना। मुनि संघ का मंगल प्रवेश होगा तो कारीगरों के द्वारा बनाया गया वो मंडप समोसरण का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है? समोसरण का रूप ले लेता है। और फिर उस समोसरण में अरहंत भगवान की शरण में सभी जन बैठ करके धर्म आराधना प्रारंभ करते हैं। ध्वजारोहण मंडप उद्घाटन के साथ ही संपूर्ण मंडप की शुद्धि होती है। जो अष्टकुमारियाँ, इंद्रानियाँ घट यात्रा में सम्मिलित होने वाली श्राविकाएँ अपनी विधि को संपन्न करती हैं। इन सभी कार्यों में शुद्धि का विशेष ध्यान रखा जाता है। किसका रूप दिया जाता है? धर्म के अनुष्ठान का रूप दिया जाता है। और यह सभी कार्य यहाँ पर प्रारंभिक 2 दिनों में संपन्न हुए। आज सौधर्मेंद्र का दरबार लगेगा, प्रश्नोत्तरी होगी। माता को रात्रि के अंतिम पहर में 16 स्वप्न दिखाई देंगे। क्या सुन रहे? नहीं सुन रहे? रात्रि के अंतिम प्रहर में माता को 16 स्वप्न दिखाई देंगे। माता को 16 स्वप्न दिखाई देंगे। हाँ, तीर्थंकर को जन्म देने वाली माता सामान्य माता नहीं है, माताओं में महामाता है। जितना तीर्थंकर के रूप में अवतरित होना, जन्म लेना महासौभाग्य बतलाया गया है, अरे तीर्थंकर को जन्म देने वाले माता पिता बनना भी बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। क्यों? क्योंकि तीर्थंकर तो उसी भव से निर्वाण को प्राप्त करते ही हैं। वो अपना कल्याण करते हैं, जन्म देने वाले जनक और जननी का कल्याण करते हैं और संपूर्ण जगत का भी कल्याण करते हैं। ऐसे तीर्थंकर को जन्म देने वाले माता पिता भी महाभाग्यशाली हैं। तीसरे भव से नियम से मोक्ष जाते हैं। उस पर्याय में यथा योग्य संयम का पालन करके दोनों महापात्र स्वर्ग जाते हैं और वहां से चय करके मनुष्य बन करके, मुनि बन करके वो माता पिता के जीव उस भव से मोक्ष जाते हैं। ऐसे तीर्थंकर के माता पिता का पुण्य और तीर्थंकर की बनने वाली मां को 16 स्वप्नों का आना। 16 ही स्वप्न क्यों आते? 12, 13, 14 में काम चल जाए, 18, 20, 21 कर दो, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, 16 स्वप्न ही आते हैं। कितने स्वप्न आते हैं? कितने स्वप्न आते हैं? 16 स्वप्न आते हैं। माता के 16 स्वप्नों का मतलब क्या है? माँ विश्राम करते समय
रात्रि के अंतिम प्रहर में जो स्वप्नों की एक श्रृंखला देखती है, पहला ये स्वप्न दिखा, दूसरा ये दिखा, तीसरा ये दिखा, उन स्वप्नों का फल होता है, शुभ फल होता है। प्रातः काल में उठ करके तैयार होकर के राज दरबार में जाकर के वह अपने स्वामी राजा से जिज्ञासा प्रकट करती है कि नाथ, रात्रि के अंतिम प्रहर में मुझे ऐसे ऐसे स्वप्न दिखाई दिए, इसका फल क्या है? वह अपने निमित्त ज्ञान से समझ करके बतलाते हैं कि रानी, ये स्वप्न तुम्हारे लिए शुभ फल देने वाले हैं, और अंत में तुमने जो अपने मुख में प्रवेश करते हुए गजराज को देखा है, इसका मतलब है तीर्थंकर बनने वाले जीव ने शिशु के रूप में तुम्हारे गर्भ में स्थान प्राप्त कर लिया है। अच्छा, हाँ, बहुत प्रसन्न होती है, बहुत प्रसन्न होती है। सपने तो सभी को आते हैं, पर तुम्हारे संसारी प्राणियों के सपनों का मतलब क्या है? तुम्हारे को तो कहीं भूत दिखेंगे, कहीं व्यंतर दिखेंगे, कहीं सांप दिखेंगे, कहीं बिच्छू दिखेंगे, कहीं लड़ाई झगड़ा दिखेगा, कहीं खाना पीना दिखेगा, कहीं मरना मारना दिखेगा। ये तुम्हारे स्वप्न होते हैं। इन स्वप्नों का मतलब क्या है? ये तो संस्कार सभी के संसार के हैं, संसार के संस्कारों के स्वप्न हैं। माता के स्वप्नों का अर्थ है। इसलिए मैं इसको ऐसी व्याख्या करता हूं कि संसारी प्राणियों के सपने तो सब गैर 16 के होते हैं, माता के सपने 16 के होते हैं। क्या? हाँ, 16 के। संसारी प्राणियों के सपने गैर 16 के होते हैं, और माता के सपने 16 के, 16 के, शुद्धि के 16 के। इसीलिए माता के 16 स्वप्न होते हैं। क्या बात है! पहले कभी सुना तुमने? ऐसा नहीं सुना होगा, अब सुनो। माता के 16 स्वप्न क्यों होते हैं? संसारी प्राणियों के गैर 16 के होते हैं, माता के सपने 16 के होते हैं। भव भवांतर की पुण्य भावना भाई, भव भवांतर का तप त्याग उनका जुड़ा हुआ है, भव भवांतर का पुण्य उनका साथ दे रहा। ऐसे माता के 16 स्वप्न दिखाई देते हैं और 16 स्वप्न माने जाते हैं। आपको पंच कल्याणक का, प्रतिदिन का एक एक कल्याणक का आपके लिए सार सुनना है। उसकी समरी, उसका सारांश आपको डेली सुनने मिलेगा। इतने दिनों के लिए आपके स्वाध्याय को स्थगित किया जाएगा और स्वाध्याय का क्रम इसके आगे आपका बढ़ेगा। इसीलिए आप सभी को पंच कल्याणकों का सार प्रतिदिन इसी तरह से लेना है। पंच कल्याणक का मतलब ये है, ऐसे 5 संदर्भ जो उस जीव के साथ कल्याणकारी रूप में जुड़े हुए हैं। उनका गर्भ में आना, उनका जन्म लेना, उनका संन्यास धारण करना, उनका केवल ज्ञान पाना और उनका निर्वाण पद प्राप्त करना, उनके अपने लिए तो कल्याणकारी हैं ही, लेकिन जगत के लिए और सभी प्राणियों के लिए भी वो 5 संदर्भ महाकल्याण में कारण बनते हैं। इसलिए कल्याणक के साथ पंच लगाया जाता है, अर्थात पंच कल्याणक 5 विशिष्ट संदर्भ। और ऐसे पंच कल्याणकों के स्वरूप को आपको समझना है, और उस स्वरूप में जो सिद्धांत छुपा हुआ है उसे भी आपको समझना है। बमौरी धर्मनगरी, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश में ये आयोजन एक विशेष विशिष्टता को लेकर के यहाँ पर चल रहा है। आसपास अंचल के लोग खूब उत्साह से आकर के इस आयोजन को सफल बनाने में लगे हुए हैं।
बड़े बड़े महापात्र सब बमौरी से जुड़े हुए श्रावक बंधु ही बने हैं। वो भले ही बमौरी में हैं या बमौरी से बाहर हैं, किंतु सबकी जड़ें बमौरी में ही बहुत मजबूती के साथ जुड़ी हुई हैं। और उदारता का परिचय देते हुए विशिष्ट दान भावना से महापात्रता प्राप्त करते हुए यह इस आयोजन को सफल बनाने में लगे हैं, आयोजन को अनुष्ठान बनाने में लगे हैं। आयोजन हमें दिखाई देता है, अनुष्ठान को हमें समझना पड़ता है। आयोजन एक कार्यक्रम का रूप बनता है, अनुष्ठान उस कार्यक्रम की आत्मा मानी जाती है जो दिखाई नहीं देती है, उसका अनुभव करना पड़ता है। आयोजन को आप सभी देखें और अनुष्ठान का अनुभव करें, यही एक विशिष्टता पंच कल्याणक की मानी जाती है। आंतरिक चिंतन, तत्व का विचार, जीवन संदर्भ तीर्थंकर भगवान के, इन सभी को समझ करके और फिर इस आयोजन के साथ साथ अनुष्ठान में क्या क्या सावधानियाँ, क्या क्या शुद्धियाँ रखना पड़ती हैं। जाप का पक्ष एक विशिष्ट पक्ष माना जाता है और जो जप निरंतर चलता रहता है। आयोजन को निर्विघ्न और सानंद संपन्न करने के लिए कार्यक्रम में विशेष शुद्धि और विशेष जाप का अपने आप में बड़ा स्थान है और इसी से आयोजन की संपन्नता होती है। धर्म प्रभावना का, जिन शासन की प्रभावना का ये अंग बनता है और सम्यक दर्शन के अंगों में प्रभावना अंग भी है, जो कि जिन शासन के विस्तार का, जिन शासन के सिद्धांतों को सबसे परिचित कराने का है। पंच कल्याणक आयोजन पूजाओं में एक विशिष्ट महापूजा मानी जाती है, जो जैन परंपरा में जैन समुदाय के द्वारा बिंबों के लिए प्रतिष्ठित करने के रूप में की जाती है। और यही आज का सार संदेश आप सबके लिए है। महावीर भगवान की जय।